अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साज स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस और एसिडिक नेचर को डील करना है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में सबसे फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन एंड नियोप्रीन। सबसे पहले हमने अल्काइंस के मॉलिक्यूल लिए और उनको Cu2Cl2 NH4Cl इनकी प्रेजेंस में पॉलीमराइज करवाया, तो इससे हमें मिला विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल ग्रुप हमने पहले भी पढ़ा था। दिस इज विनाइल ग्रुप, CH2CH ग्रुप, ओके। और एसिटिलीन मीन्स के C कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां से विनाइल एसिटाइलिन हमें ये मिला। उसके बाद इसी विनाइल एसिटिलीन में हम फर्दर रिएक्शन से अपने पॉलीमराइज जो नेक्स्ट पॉलीमर हैं उनको बनाते हैं। तो इस विनाइल एसिटिलीन में अगर आप एक और मॉलिक्यूल इथाइन का ऐड करें और वही कैटलिस्ट, तो इससे हमें डाइविनाइल एसिटाइलिन मिलता है। मीन्स के एक विनाइल ये, दूसरा विनाइल ये, और ये साथ में एसिटिलीन, डाइविनाइल एसिटिलीन। ये दूसरी चीज कि अगर आप इसमें HCl को ऐड कर देते हैं, कंसंट्रेटेड HCl को, तो इससे हमें क्लोरोप्रीन मिलती है। क्लोरोप्रीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोनोमर दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर, जिसको हम नियोप्रीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन टू बेंजीन। अगर हम एसिटिलीन को कॉपर ट्यूब में पास करें एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एसिटिलीन के वो ट्राइमराइज कर जाते हैं। मींस के 3 मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट करना है और हमें एक बेंजीन मॉलिक्यूल मिलना है। तो ये भी है कन्वर्जन ऑफ एसिटिलीन टू बेंजीन। हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी ऐसे ही हम सिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस हमें या तो ऐसे भी हो सकते हैं या अल्काइंस ऐसे भी हो सकते हैं। तो हमने इधर बात करनी है अल्काइंस जो कि टर्मिनल अल्काइन होते हैं, मींस के एट द एंड उसके ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये sp-s ओवरलैप से बनता है। मींस के इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर क्योंकि सबसे ज्यादा होता है, हाई होता है 50%, तो इसीलिए इस s करेक्टर के बढ़ने की वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब ये कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन को अपने मतलब खींचेगी, मींस के अट्रैक्ट करेगी। इसके लिए जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इसी से जो ये हाइड्रोजन है या उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हुआ है उसकी वजह से हमें क्या होगा ये कि एसिडिक करैक्टर हम उसको डील करेंगे अल्काइन का। जैसे कि हम रिएक्शंस करवाते हैं, अपने कोई भी टर्मिनल अल्काइन है उसका NaNH2 से रिएक्शन कर रहा है लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो उससे हमें एसिटिलाइड मिलते हैं, जो कि मेटल एसिटिलाइड्स बोल लें या मेटल एल्कलाइन बोल लें, और हमें अमोनिया गैस रिलीज होती है। जैसे कि ये रिएक्शन है इथाइन का सोडियम के साथ, तो दोनों हाइड्रोजन जो है उनके ऊपर सोडियम अटैच हो जाएगा और H2 गैस हमें रिलीज होगी। ये रिएक्शन एक हिसाब से खुद में इंपॉर्टेंस भी रखता है क्योंकि हम इस रिएक्शन की मदद से टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन को सेपरेट आउट
कर सकते हैं। मीन्स के जिसमें अगर एस्टेराइड्स बन रहे हैं, मीन्स के रिएक्शन हो रहा है, वो टर्मिनल अल्काइन होंगे, और जिनमें नहीं हो रहा तो वो नॉन टर्मिनल अल्काइन होंगे। वैसे ही ये वाला रिएक्शन, और दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो साल्ट हमें मिल रहे हैं, इन साल्ट की मदद से हम जो अपने इथाइन है उसको दोबारा से रीजनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये उसके ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर आप डालें तो फिर से हमें जो इथाइन है वो मिलता है। तो ये कुछ रिएक्शन से इथाइन के हवाले से, अल्काइन के हवाले से एंड देयर एसिडिक नेचर। थैंक यू।